हेलो। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक बढ़िया ही होगे। तो जैसे कि तुम जानते हो हम लोग प्लेनेटरी पे हैं, अभी प्लैनेट कैप्चर्स कर रहे हैं। जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया और मून। तो मून की वीडियो आएगी बाद में। वीनस कैप्चर कर लिया हमने, जुपिटर कैप्चर कर लिया हमने और भी पता नहीं क्या क्या, सन कैप्चर कर लिया है। मर्क्यूरी तो होने से रहा। और क्या कैप्चर किया? सैटर्न कैप्चर किया है हमने। तो यूरेनस नेपच्यून बचा है और प्लूटो तो नहीं हो पाएगा जहां तक की है, क्योंकि नेपच्यून करना ही बहुत मुश्किल है। तो अभी हमको क्या कैप्चर करना है, तो मैं डीएससी की टाइप सोच रहा हूँ, क्योंकि ओरियन नेबुला आ रही है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये ओरियन नेबुला का 3D व्यू है। तो ये नासा ने प्रेडिक्ट, मतलब नासा के जो साइंटिस्ट वगैरह है उनने मतलब कैलकुलेट किया है। ये परफेक्ट नहीं है, असली नहीं है। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस और फिजिक्स और पता नहीं क्या क्या चीजों से इन्होंने बनाया है ये मॉडल। ये प्रॉपर असली वाला नहीं है, पर ये हो सकता है, ये असली वाला नहीं है। देख रहे हो? तो आज हम लोग इसको कैप्चर करने वाले हैं। आज क्या, मैं कल ही कैप्चर कर चुका हूँ, और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने देख लिया होगा कि इसका रिजल्ट कैसे आया है, क्योंकि मैंने इसका जो रिजल्ट है वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो इंस्टाग्राम आईडी पे तुम लोग फॉलो कर सकते हो मुझे, लॉर्ड एस्ट्रो इंडिया। उसमें भी यही नाम है, ऑफिशियल। तो उस पे बायो लिखा होगा लॉर्ड एस्ट्रो इंडिया ऑफिशियल अकाउंट करके। तो हम इसको कैप्चर करने वाले हैं। 3D में तो नहीं कर पाएंगे मतलब असली में तो नहीं देख पाएंगे, पर जैसा भी रिजल्ट निकलेगा वैसा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। और वैसे हमारा टेलीस्कोप मैनुअल माउंट है, गो टू माउंट नहीं है। और ना हमारे पास RA एक्सेस मोटर है। तो RA मोटर भी नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस 8,000 रुपए है। इससे अच्छा मैं नया टेलीस्कोप ले लूँ 15-20 हजार का। तो चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। मैंने इसके 300 कुछ फ्रेम्स लिए थे, फिर उससे हमने इसको कैप्चर किया है। और मैंने ये जो ओरियन नेबुला है इसको मैंने स्टैक किया है डीप स्काई स्टैकर में। तो एक नंबर वो है, समझ रहे हो ना, वो ऐप सा इसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर एक नंबर सॉफ्टवेयर है डीप स्काई स्टैकर, जो कि पीसी पे चलता है। मोबाइल पे चला सकते हो शायद से, पता नहीं है मुझे अच्छे से। मोबाइल पे स्टैक करना थोड़ा मुश्किल काम है, पीसी पे करना आसान है। तो डीप स्काई स्टैकर कैसे यूज करते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उस पर अलग वीडियो डालूंगा मैं। PIPP, ऑटो स्टैकर, रजिस्ट्रैक्स और वगैरह वगैरह फालतू चीजें। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसको जैसे तैसे स्टैक कर दिया है। डार्क फ्रेम्स लेने पड़े थे हमें, पर मैंने व्हाइट फ्रेम्स नहीं लिए थे, और व्हाइट फ्रेम से फर्क इतना कुछ पड़ा नहीं है ज्यादा। फिर भी हमने कुछ करके कैप्चर कर ही लिया उसको जैसे तैसे। हमारे पे RA मोटर भी नहीं थी जब भी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कैप्चर हो चुकी है वो। और मेरे ख्याल से बंद हो गई यार बैकग्राउंड वीडियो। एक सेकंड में दूसरी लगाता हूँ। ओके, तो मैंने लगा लिया। ये एक फोटो है ओराइन नेबुला की। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा था सीरियसली ऐसी फोटो आएगी हमारे टेलीस्कोप से, पर ऐसी नहीं आ पाई। चलो कोई नहीं, फिर भी थोड़ी थोड़ी इसकी जैसी है, ज्यादा मतलब इतनी क्वालिटी भी नहीं है खतरनाक। पर हमारे टेलीस्कोप जो है उसके हिसाब से तो बढ़िया क्वालिटी है, मेरे को जहां तक लगता है। मैंने जो मेहनत की है उससे, उसका जो फल है उससे ज्यादा फल मिला है मुझे। मतलब समझ रहे हो, जैसे जितनी मैंने मेहनत की है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मेरे को रिजल्ट मिला है अच्छा। उसको मैंने प्रोसेस वगैरह किया। वैसे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी वो इमेज, मतलब थोड़ी ब्लैक एंड, उसमें कलर वगैरह नहीं थे। तो डीप स्काई स्टैकर ने कलर वगैरह नहीं दिए थे उस फोटो में। उसको मैंने अलग से भरे हैं, और कुछ लाइट रूम से भरे हैं, कुछ पिक्सार्ट या फोटोशॉप ये वगैरह वगैरह हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स। तो इन सब से मैंने कलर वगैरह भरे हैं थोड़े बहुत। तो ये पिंकिश टाइप है थोड़ा सा, तो मैंने पिंक ही भरा थोड़ा थोड़ा। एक फोटो में मैंने पर्पल टाइप का भरा था। तो ये लगता ही ऐसा है भाई थोड़ा सा, और मेरे को लगा था ऐसी डिटेल आएगी, पर नहीं। वो डिटेल DSO कैमरा लेना पड़ेगा, बहुत महंगे महंगे टेलीस्कोप से होता है वो। पर हमारा टेलीस्कोप 11,000 का है, और तुम 11,000 से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है इसमें 11,000 रुपए कंकड़ के दाने बराबर ही है भाई, इतने से ही है। क्योंकि टेलीस्कोप कितने महंगे महंगे आते हैं, कई कुछ 11 लाख भाई, 11 लाख 12 लाख, कुछ कुछ 1 करोड़ निकल जाते हैं। तो इतने महंगे महंगे टेलीस्कोप रहते हैं। तो जितना भी है चलो ठीक है, फिर भी पर हमारे पे टेलीस्कोप है, उसने जो रिजल्ट निकाला है और उसको देख के मेरा सही में भाई मजा आ गया। एकदम एकदम तगड़ा रिजल्ट निकाला है। इसके जैसा नहीं निकाल पाया, पर फिर भी एक नंबर रिजल्ट निकाला है। जहां तक कि मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही निकाला है। तो बहुत बातें हो गई, पहले नॉलेज लेते हैं। तो ये हमारा रूल है,
हमारे शुरुआत में इंट्रो चलेगा, फिर ये बंद ही होता रहता है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तो शुरुआत में हमारा रूल चलता है, इंट्रो चलता है, इंट्रो के बाद थोड़ा ज्ञान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद तुम देखोगे मैंने कैप्चर कैसे किया इसको, फिर फोर्थ जो पार्ट आएगा वीडियो का उसमें देखोगे तुम इसके रिजल्ट्स जो मैंने निकाले हैं। और हाँ, अगर तुम्हें पहले ही रिजल्ट देखने रहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहां पे मैं भेजते रहता हूँ। मतलब ज्यादा तो नहीं भेजता, पर आज से भेजना शुरू कर दिया मैंने सोचा इंस्टाग्राम आईडी पड़ी हुई है, कुछ डालना चाहिए, तो मैंने डालना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो ये बहुत अच्छी दिख रही है। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इस वीडियो को हटाओ और फटाफट से ज्ञान लाओ, इसके बारे में हमें ज्ञान लेना है। ओके, तो इसका ज्ञान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ओराइन नेबुला, तो द ओराइन नेबुला ऑल्सो नोन एज मीसियर 42, मतलब ये हमारा M42 बोल सकते हो। मीसियर जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, उसका लास्ट नेम था शायद से मीसियर, तो उसने मीसियर चार्ट बनाया था। तो उसमें मीसियर 1, मीसियर 2, मीसियर 3 ऐसे कर करके 110 है शायद से, या 108 पता नहीं कितने हैं। तो उतने ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा था उसने जो डिस्कवर किए थे, तो उसी में से आता है M42। तो इसे हम M42 भी बोल सकते हैं और NGC 1976 भी बोल सकते हैं। तो ये एक डिफ्यूज नेबुला है। तो ये मिल्की वे के बीइंग साउथ ऑफ ओराइन बेल्ट, मतलब ये मिल्की वे में ही है हमारी ये नेबुला। और ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन है, जो उसके 3 तारे दिखते हैं, जो जिससे तुम बचपन में जादुई तारे बोल सकते थे। मतलब थोड़ा लगता है ना वो 3 तारे पास पास हैं, वो कुछ तो अलग है, कुछ जादुई सा है, कुछ गड़बड़ है, वहां पे एलियन है, ऐसा लगता था हमें, मेरे को तो लगता ही था ऐसा। तो उसको मैं जोड़ देता पिरामिड से, 3 पिरामिड और 3 स्टार्स। तो मैं ऐसा पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहता था इसके बारे में। तो ऐसा पहले था, अभी नहीं है। तो ये ओराइन बेल्ट है, जो 3 स्टार तुम्हें देखते हैं ना, जो अल-नीलम, अल-नीतक, मिंताका, तो उन तीनों के नीचे ओराइन कॉन्स्टेलेशन में उन 3 स्टार के नीचे ये सिचुएटेड है। और इसे हम ओराइन जॉर्ड भी बोल सकते हैं, ग्रेट ओराइन नेबुला बोलते हैं इसे कुछ लोग। तो मैं तो ओराइन नेबुला ही बोलता हूँ, और क्या ही बोल सकते हैं इसको। इसका मैग्नीट्यूड अभी 4 है, 4 मैग्नीट्यूड है इसका। तो इसका ट्रेपेजियम बनता है इसके बीच में, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी होगा शायद से। तो इसमें ट्रेपेजियम दिखता है अलग सा। तो ये ट्रेपेजियम इसका वही है, मतलब ये ओराइन नेबुला है। ओराइन नेबुला के ऊपर एक और छोटा सा पार्ट है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं हम लोग। वो ट्रेपेजियम शेप का दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो हमारा जो इसका अगर माना जाए तो ये हमारी धरती से अप्रॉक्स बता रहे हैं, एस्टिमेट है, ये असली वाला नहीं है, एस्टिमेटेड है। 24 लाइट ईयर दूर है ये हमारे जो कॉन्स्टेलेशन है उससे, मतलब हमारा कॉन्स्टेलेशन नहीं, हमारा सोलर सिस्टम उससे, ये हमारी धरती से ही बोल सकते हो तुम लोग। तो ये बहुत पुरानी नेबुला है, ये कम से कम हमारे सन से 2000 गुना ज्यादा बड़ी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री का ही फर्क है, मतलब मास, मतलब बहुत छोटी दिखती है ना हमें स्काई में, ये तो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे दिखते हैं, तो हमें लगता है ये छोटे ही है, जैसे मून कितना छोटा लगता है, पर वो है बड़ा, बहुत बड़ा। तो ऐसा ही है, ये कम से कम 2000 गुना ज्यादा बड़ी है हमारे सन से। इसे कुछ लोग ग्रेट नेबुला या ग्रेट ओराइन नेबुला बोलते हैं, जो ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और इसका जो मेनली जो पार्ट रहता है, इसका ये वाला पार्ट, ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है। इसके ऊपर वाला भी रहता है, ठीक है, पर ये जो पार्ट रहता है यहाँ पे कलर रहते हैं बहुत सारे, मतलब दिखते नहीं है वो हमें, ये कलर्स हमें दिखते नहीं है, ये हमें भरना पड़ता है। साइंटिस्ट ने भी भरे ही होंगे, क्योंकि ये कुछ लोग इसे मोनोक्रोम में लेते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं, B/W ब्लैक एंड व्हाइट, पर उसके बाद में जाके कलर्स भरते हैं। वैसे ही मैंने किया था, मैंने इसमें बाद में जाके कलर्स भरे थे। ओके, तो अब इसकी दूरी की बात करें तो ये कम से कम, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, ठीक है, शोर हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी दूरी की बात करें तो ये 1500 लाइट ईयर दूर है। और ये जो मैंने शुरुआत में बोला था 24 लाइट ईयर, वो उसकी दूरी नहीं है, वो उसका साइज है, मतलब कितना फैला हुआ है वो, 24 लाइट ईयर तक फैला हुआ है वो इतना, और 1500 लाइट ईयर दूर है ये। तो ये कुछ ऐसा कॉन्स्टेलेशन है इसका, ओराइन कॉन्स्टेलेशन, तो मैं देखा ही होगा।
तो उसमें एक स्टार रहता है बीटल जूस, जो कि बहुत बड़ा है हमारे सन से। और ओराइन बेल्ट, इसके ये जो 3 स्टार दिखते हैं इन्हें बोलते हैं ओराइन बेल्ट। और इसके नीचे रिगल है और सेफिया और बेल्ट्रेक्स, जो भी नाम फलाने का नाम रहते हैं, वो जो 3 तारों के नाम है वो इनका नाम है अल्नीनम, अल्नीतक, मिंताका। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जाएगी, मेरे को भी गई थी, पर जैसे मैंने कर ही लिया। तो इतना ज्ञान काफी है, इतना ही ज्ञान देना था मुझे तुम्हें। ओके, ज्ञान को बंद करते हैं, चलते हैं कैप्चरिंग पे। तुम लोग तो देखोगे कैप्चरिंग, मैं तो कर चुका हूँ, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आराम करूंगा यहाँ पे बैठ के और इसे ताड़ूंगा। वैसे मेरे को टायर्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। चलो चलते हैं यार, क्या कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, बट ये है जुपिटर और ऊपर मून है। यस, एक सेकेंड, ये रहा मून और ये रहा जुपिटर। ओराइन कॉन्स्टेलेशन यहाँ से राइज होता है जुपिटर के बगल में। ये जो जुपिटर है ना, इसके बगल में यहाँ से राइज होता है। ठंडी हो रही है बहुत तेज़, पर मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। नीचे बहुत शोर हो रहा है इसलिए। वो कौन सा स्टार है यार, पता नहीं। तो मैं तो भाई देखो ऐसा रहता है, रात को मैं छत पे ही रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल वीनस दिख रहा है यहाँ से, मून दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है। यस, सैटर्न दिख रहा है, और पैराडीज भी दिख रहा होगा शायद से। तो अभी फ़िलहाल मेरे को टेल्स को ऊपर लाना पड़ेगा, और चलो लाता हूँ। मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को वैसे भी जुपिटर का अभी पूरा डाटा नहीं लिया है मैंने, अच्छे से पूरा डाटा हमें लेना है। तो चलो देखता हूँ, लेता हूँ मैं आज पूरा डाटा। बंद करता हूँ मैं इसको। ओके, तो टेलीस्कोप मैं ऊपर ले आया हूँ, पूरा एक साथ लाया हूँ। पूरा का पूरा टेलीस्कोप एक बार में उठा के लाया हूँ। मैंने टेलीस्कोप हटाया नहीं था माउंट से, सीधा उठा के ले आऊँ। ट्राइपॉड रखा हुआ है, हमारी एक्सेसरीज हैं उसमें। ट्राइपॉड का माउंट मैंने पूरा छोटा कर रखा है, क्योंकि लेवलिंग नहीं होती है, और लेवलिंग नहीं है तो फिर कैप्चरिंग में तो बहुत दिक्कत जाएगी। मतलब ट्रैक नहीं कर पाएगा EQ माउंट। ट्रैक ये भी करता है, मैन्युअली ट्रैक करना पड़ता है पर। तो वो रहा जुपिटर। अभी देखता हूँ मैं उसका रेड स्पॉट कब दिखेगा। रेड स्पॉट के साथ नहीं कैप्चर किया मैंने अभी तक जुपिटर को, तो हमें वही करना है, वही मेरा मिशन है। कल भी मैं ट्राई कर रहा था पर वो फेल हो गया था, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल तुम ये मैं क्या दिखा रहा हूँ यार, क्या 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 दिखा रहा हूँ मैं ये, तो मैं ओराइन नेबुला देखनी है ना, जाओ देखो फिर। जुपिटर की ये जुपिटर में नहीं आएगा भाई। चलो ठीक है, जाओ ओराइन नेबुला का तुम वहाँ पूरा देखो कैसा रिजल्ट निकाला है मैंने, ये नहीं देखना है तुम्हें। Chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this year.